हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 11 के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी या उसके यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया, जिसमें कि मैंने पहला किलोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया, दूसरा जो है मीटर के बारे में एक्सप्लेन किया। आज जो है डिस्टेंस से रिलेटेड, इट मीन्स मीटर से रिलेटेड कुछ उसके कॉन्सेप्ट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, उसको देखिए। तो मैंने मीटर को एक्सप्लेन किया था उस दिन। अब मीटर में ही डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ है कॉन्सेप्ट, उसको देखिए। नंबर 1 है डिस्टेंस को, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ और भी यूनिट बनी है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शॉर्ट में बच्चों A.U कहा जाता है इसको। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट A.U कहा जाता है। व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, किसे कहते हैं? तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। इट मींस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो मैंने फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट्स वैल्यू इज 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ओके, तो पहला हेडिंग, उसी मीटर के बाद पहला हेडिंग डालेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लिखिए, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन फ्रॉम अर्थ, सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसकी वैल्यू लिख लीजिए आप लोग। दूसरा हेडिंग लिखिए लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। अगला हेडिंग डालिए इसी में ही, लाइट ईयर। देखिए बच्चों, लाइट ईयर क्या होता है? यानी 1 ईयर में सन से जो लाइट रेज आती है, 1 ईयर में सन से जो लाइट रेज आती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। इट मींस 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो एक तरीके से अगर अमूमन देखा जाए तो बहुत से लोग समझेंगे कि ईयर है, साल दिया गया है, वर्ष दिया गया है, इसका मतलब वह टाइम का यूनिट होगा। ईयर है, टाइम का यूनिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां वेलोसिटी क्या लिखेंगे? लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट LIGHT, वेलोसिटी ऑफ लाइट LIGHT इंटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन कहां होगा? वैक्यूम में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, टाइम जो होगा वहां पे जो टाइम होगा वो 1 ईयर का टाइम होगा। ये जो टाइम आ रहा है वो 1 ईयर का होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है, 10th क्लास में आपने लाइट में चैप्टर में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ होता है। दूसरी बात, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। देखिए बच्चों, इस तरीके से ये वैल्यू आपको ऑब्टेंड हुई। थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहूं तो 365 इंटू 86,400, यानी इसका जो मल्टीप्लाई होता है ये यही होता है। और इसकी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर की क्या होती है? वैल्यू होती है। कितना होता है? 9.46 इंटू
10⁻15 मीटर लाइट ईयर की ये वैक्यूम मतलब वैल्यू होती है। तो हेडिंग डालिए लाइट ईयर, इसमें लिखिए 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum, traveled by light in vacuum in 1 year, traveled by light in vacuum in 1 year, in 1 year। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, पूरा पॉज करके फट से इसको नोट करिए। ओके, अब देखिए बच्चों, तीसरा टॉपिक है इसमें डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए पैरालैक्टिक सेकेंड और परसेक। पैरालैक्टिक सेकेंड शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको परसेक बोलते हैं। पैरालैक्टिक सेकेंड और परसेक क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए इसमें ये होता है कि द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, एवरेज radius of earth orbit around sun would subtended an angle of 1 second of arc। फिर से समझिए, the distance at which average radius of earth, average radius of earth orbit around the sun would subtended an angle of 1, would subtended an angle of 1 second of arc। It इसका means 1 parsec is equal to 1 parsec is equal to 1 astronomical unit upon 1 second। ये सेकंड का सिंबल होता है। 1 के ऊपर एक डैश लगाएंगे तो मिनट का सिंबल होगा। जैसे 1 के ऊपर यहां समझ लीजिए, 1 के ऊपर अगर एक डैश लगाएंगे तो ये मिनट का सिंबल होता है। 1 के ऊपर डबल डैश लगा देंगे तो ये सेकंड का सिंबल होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए कायदे से। तो ये क्या है, 1 सेकंड हो गया। और अभी आपने रिसेंटली पढ़ा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, पूरी फिजिक्स में हम सेकंड को मिनट को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं कहीं भी, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। 1 सेकेंड या 1 मिनट को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले उसको डिग्री में बदलेंगे। इसको भी समझ लीजिए बच्चों, डिग्री में कैसे करेंगे कि अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ये डिग्री होता है, इसको भी कहीं कोने में लिख लीजिए। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री, इसके ऊपर जीरो लगा दिया, इसका मतलब डिग्री कहेंगे। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री होता है। अब डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि हम डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जब डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं तो हम बच्चों क्या करेंगे, 1 डिग्री अगर है तो उसको रेडियन में बदलने के लिए 1 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रेडियन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए रेडियन में बदल गया। तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट होगा। 1 है तो 1 इंटू π/2 है तो 2 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में बदलेगा। इससे मतलब हमको 2 कंक्लूजन निकले। अगर सेकंड है तो सेकंड को पहले हम उसको डिग्री में बदलेंगे, और अगर डिग्री है तो डिग्री को किस में बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे। ये चीज आपको एकदम क्लियरली फाइंड आउट होनी चाहिए। तो कैसे बदला गया है, कैसे उसको सिंबलाइज किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, इस चीज को मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। तो 1 के ऊपर अगर 1 डैश है तो उसको मिनट पढ़ेंगे, 1 के ऊपर डबल डैश है तो उसको हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री हो जाएगा। अंडरस्टैंड नाउ? वन दैट कन्वर्जन इज 1 डिग्री
1 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे। तो 1 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से जो भी वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेडियन में बदल गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसका मतलब 1 सेकंड इक्वल टू कितना होगा, 1/3600 डिग्री। यहां से देखिए डिग्री होगा ना। अब ये डिग्री में बदल गया तो मैंने कहा इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, तो किस में बदलना है, रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होगी बच्चों 3.14 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3.14 रखा जाता है, जबकि एंगल के फॉर्म में पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखा जाता है। लेकिन यहाँ एंगल नहीं, यहाँ पाई की वैल्यू कितना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14 होता है। अब यहाँ पे 3.14 रखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका देखिए वैल्यू आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आ जाएगा। 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आ जाएगा। सो दैट 1 पार्सेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू रख देंगे और 1 सेकेंड की वैल्यू रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 1 पार्सेक की ये वैल्यू होती है। स्टेटमेंट लिखिए, हेडिंग है 1 पार्सेक, थर्ड पॉइंट लिखिए। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड sun would subtended an angle of 1 सेकेंड, ऐसे लिखेंगे 1 सेकेंड, ब्रैकेट में लिखेंगे सेकेंड ऑफ आर्क। ब्रैकेट में पहले ऐसे सिंबलाइज करिए 1 सेकेंड और ब्रैकेट में लिखिए सेकेंड ऑफ आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क। ओके, पॉज करके कंप्लीट नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए समझने के लिए, और इसको भी नोट कर लीजिए, बीच वाला तो नोट करना ही करना है। ओके, पॉज करके नोट करिए। ओके, अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों, यहां से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसको समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन पार्सेक कॉमा लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। इनके बीच के रिलेशन को हमको समझना है कि पार्सेक का लाइट ईयर के बीच क्या रिलेशन होता है, पार्सेक का एस्ट्रोनॉमिकल के बीच क्या रिलेशन होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल का लाइट ईयर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन है। अब समझिए सोल्यूशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको 1 बाय 1 समझिए। पहला समझिए, पहला हम पार्सेक और लाइट ईयर के बीच के रिलेशन को बताते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हमको ऐसे सॉल्व करना तो आप ऐसे लिखेंगे 1 पार्सेक इज इक्वल टू, कितना आपने पढ़ा, 1 पार्सेक की वैल्यू 3.084 इंटू 10⁻16, यही तो पढ़ा है ना। 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर होता है 1 पार्सेक की वैल्यू। उसको जब सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आपने रखा है पीछे 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा 1 पार्सेक की वैल्यू। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितना होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो अगर आपको एग्जाम में यह कहता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर, तो कुछ करना नहीं, आपको ऐसे लिख करके दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया ना। तो शॉर्ट में लिखेंगे 1 पार्सेक इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू 3.084 इंटू 10⁻16 और ये ऊपर चला जाएगा -15 अपान 9.46 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चलाएगा, जो कहलाएगा क्या, लाइट ईयर। ये लाइट ईयर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 परसेंट। अब इसको आप सॉल्व करना आपका काम है बच्चों। इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, लाइट ईयर के इक्वल हो गया। इसका मतलब परसेंट और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट हो गया। इसको सॉल्व करके आप यहां पे लिख लेंगे इसको, ठीक है, समझ में आया। वैसे अगर हम करें कि परसेंट या एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन अगर करते हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर 1 पास करके नोट कर लीजिए। और नंबर 2 आइए कि नंबर 2 यहां पर देखिए ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ये 15 रहेगा और इसके आगे डिजिट बदली है। और कितनी डिजिट होती है यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट, ये होता है 11 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू। इसका होता है 1.496 होता है। लाइट ईयर वही रहेगा, यहां पर कितना होगा, 1.496 हो जाएगा। परसेंट की जगह क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। अब इसको देखिए, यहां पर बच्चों 11 रहेगा, ऊपर चला जाएगा -15, लाइट ईयर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल, और जो भी वैल्यू आएगी यहां पे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम, अब ये किसके बीच का रिलेशन आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हम परसेक और एस्ट्रोनॉमिकल के बीच को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ करना थोड़ी है, यह एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ परसेक की वैल्यू रखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रिलेशन। ओके, समझ में आया। तो तीसरा वाला आप अपने आप कर लेंगे, थर्ड वाला जो भी बचेगा रिलेशन उसको अपने आप करके सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल में, हम लोग थर्ड पॉइंट आते हैं। पहला आपने किलोग्राम पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा, मीटर पढ़ा, मीटर में कुछ डिस्टेंस की वैल्यू थी, इसको पढ़ा। अब तीसरा फंडामेंटल आता है सेकंड। क्या आता है बच्चों, सेकंड। आखिर सेकंड का क्या मेजरमेंट है, सेकंड को हम कैसे मेजर करते हैं, उस चीज को हम लोग यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो 1 सेकेंड इज द डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम क्लॉक, सीएस माने क्या होता है, 133, इसका जो है एटॉमिक मास होता है। सीजियम 133, सीजियम एटम कंप्लीट्स, सीजियम एटम कंप्लीट्स 9192631770। देखिए बच्चों, ये एग्जैक्ट आपको जो है वैल्यू याद होना चाहिए। जस्ट लाइक एज ए मोबाइल नंबर की तरह, या 9192931770, 9192931770, ऐसे याद कर लीजिए। तो 1 सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड इज द डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स, ये नंबर इतना वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 का जो एटम है, अगर इतना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उसे 1 सेकंड कहते हैं। जो घड़ी में 1 टिक 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 चलता 1 सेकंड, उसका ये मेजरमेंट होता है बच्चों। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये वैल्यू सेम होती है। लिखिए हेडिंग 1 सेकंड। 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द, लिखिए 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम, सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल वैल्यू वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक क्लॉक, वाइब्रेशन इन एन
एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में इतना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। अब यहां पर सेकंड से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे यूनिट हैं, उनको आप लोग जान लीजिए वन बाय वन करके। बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं। जैसे लिखा है 1 मिली सेकेंड। क्या लिखा है? 1 मिली सेकेंड का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। शॉर्ट में यहां पे लिख सकते हैं 1 माइक्रो सेकेंड सिंपलाइज एज म्यू एस। माइक्रो सेकेंड का मतलब म्यू एस। म्यू का मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड। ये कन्वर्जन है, इनको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। 1 नैनो सेकेंड 1 ns 10⁻⁹ सेकेंड 1 नैनो सेकेंड। 1 पीको सेकेंड 1 पीको सेकेंड का मतलब 1 पीको सेकेंड। पीको का मतलब हो गया 10⁻⁻12 सेकेंड हो गया, पीको का मतलब हो गया। और लास्ट क्या है? 1 शेक SHAKE 10⁻⁸ सेकेंड होता है। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो सेकेंड को कैसे डिफाइन किया जाएगा बच्चों? व्हाट इज द सेकेंड? तो 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड, या माइक्रो का मतलब पीछे छोटी क्लास में आपको मैंने बताया भी है 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड। 1 पीको सेकेंड का मतलब 10⁻12 सेकेंड। 1 शेक का मतलब क्या होता है? 10⁻8 सेकेंड होते हैं। ये टाइम के जो है छोटे छोटे कन्वर्जन है, इनको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कन्वर्जन आगे चल के आपको हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिशन्स में आपको मिलेंगे। ओके, नोट डाउन कंप्लीटली एंड दिस विल सेकंड का जो है आप लोग डिफिनेशन लिखें। सेकंड को डिफाइन करना है, लिखिए 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द, सर मैंने लिखा दिया है आपको, हाँ सॉरी लिखवा दिया हूं डिफिनेशन। ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके ठीक। अब अगला टॉपिक आते हैं, सेकंड हो गया। चौथा आते हैं बच्चों एम्पियर। करंट, करंट का फंडामेंटल यूनिट क्या है? एम्पियर। नंबर 4 एम्पियर। ठीक है, सिम्बलाइजेशन क्या है? ए होता है। इसमें होता क्या जरा समझिए। आपको जब 12th क्लास में पहुंचेंगे तो मैग्नेट के चैप्टर में आपको एक फार्मूला मिलेगा। वो फार्मूला कैसे डिफाइन किया गया जरा समझिए। यहां पर देखिए, इसमें 1 एम्पियर को डिफाइन इसी फार्मूले से करेंगे हम लोग। जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझिए। जैसे इसमें क्या होते हैं, 2 कंडक्टर वायर होते हैं। ठीक है, कंडक्टर तो समझे, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। बच्चों ये मैं लाइन यहाँ पे सीधा खींच रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल का अलाइनमेंट नहीं सही हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा तिरछा जा रहा है। बाकी सब लाइनें सीधी हैं, सब कुछ मैं जो लिखता हूँ सब सीधा लिखता हूं, लेकिन उसमें कैमरे का जो है उसका अलाइनमेंट थोड़ा सही नहीं है। ये 2 कंडक्टर है। ये फर्स्ट वायर जो है वो मान लीजिए L लेंथ का है। इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। दे आर सेपरेटेड डिस्टेंस R, वो दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर हैं। तो इन कंडक्टर के बीच में बच्चों क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है F इक्वल टू म्यू नॉट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। बच्चों ये मेन फार्मूला होता है। सॉरी, मैंने आपसे कहा ना ये हायर क्लास में मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁻⁻7 होता है।
कितना होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 होता है। अब इसी को बेस मान करके हम करंट को डिफाइन करेंगे। जरा समझिए क्या कह रहा है। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट इन विच मेंटेन्ड in two parallel and straight conductor of infinite length। ये जो कंडक्टर की लेंथ यहां पर हम लेंगे वो इनफाइनाइट, डॉट डॉट करने का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ हो गया। फिर से समझिए, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट which when maintained in two parallel and straight conductor of infinite length and negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter apart would produce a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ बिटवीन द कंडक्टर। तो मैंने कहा ना, ये एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड यही डिफिनेशन होगा जो कि आपको याद करना ही करना है। तो बच्चों चलिए लिखिए, इसको याद करना है। इसको मैंने, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा डिफाइन करके ये फार्मूला बता दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए, हेडिंग है 1 एम्पियर। लिखिए 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट which when maintained in TWO2 parallel and straight conductors of infinite length and negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter apart would produce a force of 2 into 10⁻⁻7 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ between the conductors। अपने समझने के लिए पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। अब आते हैं केल्विन। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। केल्विन को देखिए, केल्विन क्या होता है, ये टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट होता है। इसमें जरा समझिए, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 एथ, टीएच लगा दिए ऊपर, यथ हो गया। 1 केल्विन इज 1/273.16 एथ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एक टर्म आया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको समझ लीजिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर H2O। देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर की तीनों स्टेजेस पाई जाती हो, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जिससे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में जो होती हो, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर की तीनों स्टेजेज हो, इट मीन्स सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं।
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में आप समझेंगे जैसे यहां पर फ्रिज से आइस को निकालिए। जब फ्रिज को आइस से निकालेंगे तो इसका मतलब वहां पे लगभग तीनों स्टेजेज होती हैं। आइस जो है सॉलिड के फॉर्म में होगा, वो सॉलिड हो गया। लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि कुछ वाटरी पार्ट भी होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। और वेपर निकल रहा देखिए वहां से, तो गैसेस फॉर्म में हो गया। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वाटर की तीनों स्टेजेस पाई जाती है? तो तीनों स्टेजेस कौन सी पाई जाती है? 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, इट मीन सिंपली 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट को शो करता है। बस वही आपका क्या होता है, केल्विन को डिफाइन करता है। तो लिखिए 1 केल्विन इज 1 अपॉन 273.16 F पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। मैंने कहा ना आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, और थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग उसको नोट्स भी बनाते चलेंगे, जो आगे चल के आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।